राधे गोविंद, मैं हूँ प्रीति मखीजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी आशा के साथ आज की मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को और लोगों तक भी शेयर करें, और लोग भी इस वीडियो से कुछ अपने आप को अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँ, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाएँ और एक पॉजिटिव और हैप्पी लाइफ को जी सके। तो इसी आशा के साथ मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, और मैं बहुत ही मन से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, बहुत दिल से वीडियोस बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसको अपनी लाइफ में लेकर आएँ और अपनी लाइफ में इन छोटे छोटे चेंजेस से बड़े बड़े गोल्स को अचीव करें। तो चलिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो है मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन यानी हमें जब भी कोई गोल अचीव करना है, हमें सक्सेस पानी है, तो हमारे अंदर ना उसको पाने का एक मोटिवेशन होना चाहिए। हमें वो क्यों चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों चाहिए, हम इस गोल तक क्यों जाना चाहते हैं, मैं ऐसा क्यों अचीव करना चाहती हूँ, या ऐसा मुझे यहाँ तक जाना है, ये मेरा गोल है। ठीक है, तो वो क्यों है, क्यों मुझे वो सक्सेस चाहिए, वहां तक मुझे क्यों जाना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका वाई आपको पता होना चाहिए कि वाई यू वांट दिस। ठीक है, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही किसी की देखा देखी आपने कोई गोल, अरे भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, पर क्यों बनना है? क्या आप में पैशन है? क्या आपको इसमें इंटरेस्ट है? क्या आप उसमें आगे सच में जाना चाहते हो? आप में वो स्किल्स हैं? क्या सच में आप उस लेवल तक वो लेवल अचीव करना चाहते हो? क्या ये सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों बनना चाहते हो, वो गोल क्यों अचीव करना चाहते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि हम लोग ये सब भी स्टेप कर लेते हैं, हम हमारा गोल डिसाइड कर लेते हैं, हमें पता है कि हमें वो क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और वही चाहिए, तो वो सब हमारा क्लियर है। लेकिन होता क्या है कि जब हम हमारे गोल को अचीव करने के लिए उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर आके ना हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और डीमोटिवेट किन चीज़ों से होते हैं कि हमें कभी किसी चीज़ में हम फेल हो गए, सक्सेस नहीं मिली, अनसक्सेस हो गए, छोटी छोटी चीज कहीं हमारी ऐसी रह गई, कमी रह गई, उन कमियों को किसी ने हमें दिखा दिया, हमें बता दिया, तो उस चीज से ना हम क्या होते हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। जो इतनी स्टार्टिंग में आपने मोटिवेशन क्रिएट की थी, आप इतने स्टार्टिंग में इतना मोटिवेट हुए थे, वो एक टाइम के बाद आके ना कुछ वजह से, दूसरों की बातों में आकर या कुछ भी फेलियर की वजह से ना वो खत्म हो जाती है। अब बात ये आती है कि उस मोटिवेशन को हमें वापस से क्रिएट कैसे करना है, हमें अपने आप को ना हर टाइम मोटिवेट कैसे रखना है। तो वो क्या चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। हमें ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम हमारा कोई भी गोल अचीव कर रहे हैं ना, तो उस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, और उस फोकस के लिए हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे उस फोकस को जो हमारा गोल है उसको अचीव करने की जर्नी में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है, उसको हमें कैसे मतलब ख़त्म करना है, और उस चीज़ से बाहर आके फिर से हमें उस जर्नी को स्टार्ट करना है। ये चीज़ को पता करना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के ऊपर आपको अपने आप को ना बहुत काम करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, ताकि आप उन चीज़ों का आपकी लाइफ में कोई जगह ही ना हो, उन चीज़ों से आप बहुत इजीली बाहर आ जाए। तो आपको ना टाइम टू टाइम अपने आप को ना सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा। अब सेल्फ मोटिवेट, अब कोई सामने से आके तो आपको हर टाइम मोटिवेट नहीं कर सकता ना, इसलिए हमें खुद अपने आप को मोटिवेट रखना है। हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं एक ये समझाना जरूर चाहती हूँ कि आप लोगों को ना अपनी लाइफ में खुद को खुद से ही मोटिवेट करना है। कोई किसी पे डिपेंडेंसी रखनी ही नहीं किसी भी चीज के लिए। आपको ना दूसरों पे अगर आप डिपेंड हो जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। इसलिए बेटर है कि आप अपने आप को ना खुद से अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होइए, छोटी छोटी चीजों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। कोई भी ऐसा काम आप दूसरों पर ना छोड़े जो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, ये कमी थी, वो था, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। अगर कहीं पर कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की वजह से, तो आप ही उसे हटा सकते हो। और उसको हटाने के लिए ना खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा। वो जो आपने डिसाइड किया है ना गोल,
उस तक आपको जाना है, ये तो आपको पता ही है, और वो क्यों जाना है ये भी आपको पता है। तो हर टाइम अपने उस क्यों को आपको अपने माइंड में रखना है कि ये जो गोल है ये मैं क्यों अचीव कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को हमेशा आपको माइंड में रखना है। और नहीं तो एटलीस्ट उसे कहीं भी लिख के सामने लगा दीजिए कि ये गोल जो मुझे अचीव करना है ना, वो मुझे इसलिए अचीव करना है। तो जब वो आपके सामने लिखा होगा ना, तो आपको हमेशा दिखता रहेगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे कि मुझे ये गोल तक पहुंचना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, कोई भी आपकी लाइफ में उस टाइम पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको आपको रास्ते से हटाना है। ठीक है, आपको वो ऑब्स्टेकल्स को देखना ही नहीं है, उनसे ओवरकम आना है आपको। और वो क्यों जो है ना, वो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेट रखेगा। ठीक है, उसके अलावा और भी चीजें कर सकते हैं। आप अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हो, जो आपका गोल है आप उसके लिए अपना एक विजन बोर्ड बनाइए। उसको आप विजन बोर्ड बनाने के बाद आप उसको अपने बेड के या जहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहां आप उसे हर टाइम देख पाए, उसे वहां लगा दीजिए, ताकि आपको वो गोल को देख देख के ना मोटिवेशन मिलता रहे कि अरे भाई ये अचीव करना ही है मुझे, अरे भाई ये अचीव करना ही है मुझे। ठीक है, उसका रीजन उसके साथ लिखिए क्यों, जो मैंने अभी बोला ना कि जो आपका वाई है वो आप अपने विजन बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख दीजिए, ये गोल मुझे इसलिए अचीव करना है। ठीक है, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है। जब आप अपने सामने अपने गोल को हर रोज देखेंगे ना, उठते बैठते सोते, तब आपको ये दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और इस गोल के साथ हमेशा मोटिवेट रहेंगे। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको उनकी स्पीचेस से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, उनसे बहुत ज़्यादा आपको एक एनर्जी मिले, ताकि आप अपने गोल के साथ हमेशा अलाइंड रहें, आप मोटिवेटेड रहें। आपको उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से, उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप हमेशा उनकी वीडियोस को देखिए, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी वीडियोस को देखिए। उसके अलावा आपको अपनी खुद की सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप से प्यार करना, खुद की पर्सनैलिटी से प्यार करना, खुद के साथ प्यार करना, खुद के ऊपर बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुश रह सकें। और जब आप खुश रह पाएंगे ना, तभी आप अपने गोल के साथ बहुत ईजीली अलाइन। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी डाला था, सेल्फ हीलिंग डे 11 की वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि आपको अपने मॉर्निंग रूटीन को अच्छा करना है। मॉर्निंग रूटीन में आपको मेडिटेशन ऐड करना है, एक्सरसाइज ऐड करना है। तो आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा ऐसी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं ना, जब हम हमारी बॉडी को हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो हमारी ना एनर्जी अपलिफ्ट होती है। हमारी जो भी बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो रिलीज होती हैं, और हमारे अंदर ना बहुत पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं। तो आप मेडिटेशन, आपको अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपको मेडिटेशन और आपको योगा या एक्सरसाइज कुछ भी आप कर सकते हो, उसे करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो हमेशा हाई एनर्जी रहे, आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहे, और आप अपने गोल के साथ अलाइंड रह सकें। आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़ें, मोटिवेशनल स्टोरीज सुने, मोटिवेशनल सॉन्ग सुने, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आपको करनी है। बहुत सारी मोटिवेशनल एफर्मेशंस आप बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो अपने आप को हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ, और जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले वहाँ से आप मोटिवेशन ग्रैब करो। किसी की वीडियो से मिल रहा है, किसी से भी मिल रहा है, मेरी वीडियोस देख के मिल रहा है, कहीं से भी आपको मिल रहा है ना, तो आपको वो मोटिवेशनल वीडियोस को के साथ हमेशा अटैच रहना है, मोटिवेशनल चीज़ों के साथ अटैच रहना है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डे को ज़रूर प्लान करें, क्योंकि जब हम डे को प्लान कर लेते हैं ना, तो जब हमारी चीज़ें शेड्यूल वाइज चलती हैं और वो टाइम पे पूरी हो जाती हैं, तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन बना रहता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, एक हाई एनर्जी बनी रहती है कि मैंने इन कामों को आज पूरे दिन में पूरा कर लिया, मेरा डे पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा। देखो, अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा सिर्फ इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखोगे ना कि मैंने किया है, मैंने कोई स्टेप लिया है, मैंने काम किया है,
लेकिन रिजल्ट क्या आएगा उसके ऊपर उतना आप अगर डेस्परेट नहीं होगे रिजल्ट को लेकर, मोटिवेशनल लेवल हमेशा बना रहेगा। तो आपको अपने हमेशा काम पे ध्यान देना है कि आपको ये काम करना है, ये स्टेप लेना है। उसके अलावा अगर आप उसमें आप अपने रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते रहोगे ना तो डेस्परेट हो जाओगे, क्योंकि रिजल्ट तो देखो गोल आपका हो सकता है जल्दी भी अचीव हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। इट टोटली डिपेंड्स कि ऑन गॉड कि आपको वो चीज़ आपके कब डिवाइन टाइम पे मिलनी है, बट आपको अपना काम करते रहना है। तो हमारा जो मेन फोकस है ना वो ये होना चाहिए कि मैं मेरा काम कर रही हूँ, मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए वो सारे एफर्ट्स कर रही हूँ। अब ऊपर वाले ने करना है जो भी करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले के साथ हमेशा अलाइंड रहिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे, सही एनर्जी देते रहेंगे। जितना आप यूनिवर्स के साथ, जितना आप गॉड के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, उतनी आपके अंदर अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। उतने, और जब एनर्जी अच्छी बनी रहेगी तो मोटिवेशन आपके अंदर खुद ब खुद बना रहेगा। तो अपने अंदर एनर्जी को भी बिल्ड कीजिए। एनर्जी को बिल्ड करने के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं मेरी पिछली वीडियोस में। तो आप अपने आप को एनर्जी के साथ कनेक्टेड रखिए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, ठीक है। उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, जो करना है कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अपने आप को खुश रखिए। जितना आप अपने आप को खुश रखेंगे उतना आपकी एनर्जी हाई रहेगी, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसके अलावा ना आप अपने लिए एक चेकलिस्ट जो कि मैंने बताया कि आप अपने लिए एक सेल्फ हेल्प बुक क्रिएट कर सकते हैं, जो भी कि आप जो भी आपको कौन कौन सी चीज़ों से हेल्प मिलती है, खुद आप अपनी आपकी कैसी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आपको खुश रखने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आप इसे सेल्फ हेल्प बुक कह लीजिए, आप इसे चेकलिस्ट कह लीजिए। आपको अपनी लिस्ट बनानी है कि इस टाइम पर मुझे ये काम करना है, जिससे कि आपको ना हेल्प मिलती रहेगी कि ये हाँ अभी मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, और आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा। और जब आप वो छोटे छोटे सारे काम पूरे कर लोगे ना, अपने पूरे दिन को एक प्रोडक्टिव डे बना लोगे, और उसके बाद आप अपने आप को ना पैट जरूर कीजिए, अपनी पीठ को थपथपाइए और अपने आप को शाबाशी ज़रूर दीजिए, अपनी आपकी तारीफ ज़रूर कीजिए, एप्रिसिएशन ज़रूर कीजिए, जिससे आपका मोटिवेशन बहुत बना रहेगा। लिटरली आप जब खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका मोटिवेशन लेवल्स बहुत हाई हो जाएगा। आप अपने आप को ना उन चीज़ों के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हर अच्छी हैबिट को अडॉप्ट कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, बुक रीड कीजिए, मोटिवेशनल बुक्स भी रीड कर सकते हैं आप, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए। तो इस तरीके से आप एक और काम कर सकते हैं, आप किसी और को भी मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका खुद का मोटिवेशन भी बना रह सकता है। आप किसी अपने सामने वाले बंदे को भी उसके गोल के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, और उसको कह सकते हैं कि वो आपको मोटिवेट करे, आपको अच्छी बातें सिखाए, आपके गोल के लिए आपको मोटिवेट करें। तो इस तरीके से ना आप किसी को के साथ ये एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि एक दूसरे को आप मोटिवेट करें, ठीक है। इतने सारे मेथड बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर के साथ भी कनेक्ट होइए, क्योंकि नेचर से भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, आप पार्क में जाइए, पेड़ों के जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो, ताज़ी हवा हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे जाइए, पेड़ के नीचे बैठिए। अगर हो सके तो आप पेड़ के नीचे बैठिए और पेड़ के साथ ऐसे अपनी बैक को टच करके रखिए। उससे आपको ना बहुत अच्छा फील होगा, बहुत लिटरली बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। और जितना हो सके आप बर्ड्स की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें, बर्ड्स के साथ, और आसमान में देखिए, जितना हो सके तारों को देखिए।
जितना हो सके आप अपने आसपास आपको नेचर में दिख रहा है ना, उन सब चीज़ों के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। आपकी जो एनर्जी है वो हाई रहेगी, और जब एनर्जी हाई रहेगी तो आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो बना रहेगा। आई थिंक कि ये सारी चीज़ें बहुत इनफ हैं हमें अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। ठीक है, दिन में ज़रूर अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम भी कीजिए जो आपको पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो। सुबह उठते ही मैं तो कहती हूँ कि सुबह उठते ही वो काम कर लें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपका पूरा दिन आपको एक एनर्जी मिली रहेगी, एक मोटिवेशन बनी रहेगी, आप खुश रहेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने आप को हर टाइम मोटिवेट रख सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो उसको आप ये सोचिए कि उस चीज़ के पीछे भी कुछ अच्छा छिपा हुआ है, और ऐसा सोच के जब आप बैठ जाएंगे ना तो आपको वो ऑब्स्टेकल नहीं लगेगा। आप उसकी तारीफ़ें करें, अप्रिसिएशन करें, जो भी ऑब्स्टेकल आई है वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा, डेफिनेटली लेकर आएगा। जब आप कमियां निकालने की बजाय उन कमियों की तारीफ़ें करके उसमें से पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप ये करके ज़रूर देखिए, विश्वास रखिए मेरी बात का, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, ये मैं खुद अपनी लाइफ में करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से करिए, डेफिनेटली आप मोटिवेटेड रहेंगे। और ये एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने गोल को अचीव करें, शांति से खुशी से अचीव करें, कोई दिक्कत नहीं होती है, और सिर्फ ऊपर वाले के साथ कनेक्ट रहें। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है तो प्लीज़ उस पर्सन को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी आप लोगों के लिए, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ, बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। इसी आशा के साथ मैं फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। ये तो अभी के लिए राधे गोविंद।